ਹੈਲੋ एवरीवन पर टॉपिक अपना चल रहा सी वैक्टर का तो लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ ने डेफिनेशन ऑफ वैक्टर बारे पढ़िया सी ਅਸੀਂ बेटा ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन टाइप्स ऑफ वैक्टर बारे पढ़िया सी बेटा आज का टॉपिक है बेटा पोजीशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट किसी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर क्या होता है बेटा मान लो बेटा मेरे पास P कोई पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स किने एक्स वाई बेटा मैं तो समझाऊंगा एक 2 डायमेंशन वास्ते रिजल्ट जो बनेगा वो एक्सटेंड कर देंगे 3 डायमेंशन वास्ते भी मान लो P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स किने बेटा एक्स वाई ने बच्चों तो बेटा ओरिजिन नु तो P वाल जो वैक्टर निकलता है OP वैक्टर उसनू की बोलते हैं बेटा पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओ बच्चों तो जदों भी किसी पॉइंट का मैं कहा आ इस पॉइंट का पोजीशन वैक्टर है तो अंडरस्टूड है कि वह केड़ा वैक्टर है बेटा ओरिजिन तो पॉइंट वाल जो वैक्टर निकलूगा मैं उस वैक्टर की गल कर रहा बेटा ठीक है बच्चों हुण गल ध्यान नाल सुनो बेटा मान लो मैं P तो सिटिया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस उत्ते बेटा M बेटा ओ P वैक्टर नु मैं ओ M वैक्टर प्लस MP वैक्टर लिख सकता बाय ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा मैं OP वैक्टर की लिख सकता बेटा OM वैक्टर प्लस MP वैक्टर बेटा बाय ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन बच्चों हुण जे मैं पूछा कि OM वैक्टर की है देखो बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा क्लियर है पॉइंट दा एक्स कोऑर्डिनेट इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितनी दैट इज आई कैप ओएम वेक्टर को की कुछ है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस बेटा आई कैप इन द सेम वे बेटा एमपी वेक्टर कितना होगा लेंथ वाई डायरेक्शन जे कैप तो ओपी वैक्टर किस इक्वल आ गया बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बेटा तो हुण ओवरऑल तो की सुनना है बेटा ध्यान ना सुनो जे मैं कहां कि किसी पॉइंट दा कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ने तो समझो उसका पोजीशन वैक्टर की है बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप पोजीशन वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर बेटा जे मैं कहा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ने तो समझो उसका पोजीशन वेक्टर की है बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो नाल जेड आ गया तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है बेटा के कैप ठीक है बेटा हुण जे मैं कहा कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ दिता हुआ है तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की होंगे बेटा 3 2 -4 या उल्ट को जे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए ने तो उसका पोजीशन वेक्टर की होएगा बेटा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप बेटा इस तो इलावा हुण जे मैं कहां कि ओपी वैक्टर की लेंथ पता करनी है आ सी बेटा तो बड़े आराम नाल बेटा देखो आ एक्स है आ वाई है बेटा तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम बेटा कितना होगा √x² प्लस y² बच्चों हुण जे मैं कहां कि मान लो सानू आर वैक्टर दिता होया बेटा कोई किसी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर है बेटा तो उसकी लेंथ कितनी होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा √x² प्लस y² प्लस z² तो आर वैक्टर का बेटा कितना मैग्नीट्यूड √x² प्लस y² प्लस z² बच्चों जे मैं कहा डायरेक्शन पता करनी है असी आर वैक्टर की बेटा किसी वैक्टर की डायरेक्शन बेटा डायरेक्शन किवें निकलती होंदी है बेटा वैक्टर नो डिवाइड कर देंगे उसदे ही
मैग्नीट्यूड नाल बेटा। ठीक है बेटा, तो आ अपने कोल की आ जाऊगी उसकी डायरेक्शन आ जाऊगी बेटा। ये फॉर्मूले में यूज करने हैं बेटा। डायरेक्शन या पे कह सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर बेटा। क्या होगा बेटा, आर वेक्टर अपॉन, उस तो इलावा बेटा एक दो टर्म्स ने बच्चों जिहदे बारे तुसी डिटेल च पढ़ोगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दे विच। ठीक है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, किसी वैक्टर दे डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बेटा। ध्यान ना सुन लो बेटा, जो कोई वैक्टर दिता हुआ है तो जो दे कंपोनेंट ने अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बेटा, इनू की बोलते आप उसे डायरेक्शन रेशो। हां, एक्स अपॉन वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बेटा आ होंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ क्लोज नहीं करना ਹੁੰਦਾ बेटा, इस तरीके ਅਸੀਂ पॉइंट शो कर ਦਿੰਦੇ बेटा। ਉਹਨੂੰ इस तरीके पाना ਹੁੰਦਾ है। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन किस क्या होंगे ने बेटा, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ोगे फर्स्ट टॉपिक च बेटा। कोई बच्चा एक्स्ट्रा सुनना चाहता है तो मैं उन्हें लिंक सेंड कर सकता वीडियो का, बट अदरवाइज तो जस्ट एक वैक्टर दिता होएगा, जिवें मैं कहना आ वैक्टर है, इस वैक्टर दे डायरेक्शन रेशो की ने बेटा 3 2 -4। हाँ, ये डायरेक्शन कोसाइन की आएंगे बेटा, पहले का मैग्नीट्यूड पता कर लो वैक्टर का, 9 + 4 + 16 √29 बेटा। इस वैक्टर का फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन की आएंगे 3/√29, 2/√29 -4/√29 बेटा। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन बेटा। एक मैं दोबारा रिपीट करता जो दस्सिया बेटा, कहते किसी भी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर क्या होंगे बेटा, पॉइंट नो ओरिजिन नाल मिला दो बेटा, तो ओरिजिन तो पॉइंट वाल जो वैक्टर निकलिया वो है उसका पोजीशन वैक्टर बेटा। हुण याद रखियो, जे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ने तो उसका पोजीशन वैक्टर की आया XI कैप + YJ कैप। जे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स XY Z ने बेटा तो उसका पोजीशन वैक्टर की आऊगा XI कैप + YJ कैप + ZK कैप बेटा। हुण जे मैं कहां कोई पॉइंट आ दिता हुआ है तो उसका किसी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर आ दिता हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 2 -4 बेटा। या उल्ट कह लो बेटा, जे आ किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने तो उसका पोजीशन वैक्टर बेटा 3 2 I कैप + 2J कैप -4K कैप। अच्छा बेटा, जे मैं इहदा पता करना हो मैग्नीट्यूड तो √x² + y² आऊगा बेटा। ए बेटा जे वैक्टर आ दिता हुआ है तो उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड बेटा √x² + y² + z²। डायरेक्शन पता करनी हो किसी वैक्टर की बेटा, उस वैक्टर नो डिवाइड कर दो ओदे ही मैग्नीट्यूड नाल बेटा। डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर भी यही फाइंड करना है। ये यूनिट वैक्टर कहां अलोंग आर वैक्टर बेटा, यही फाइंड करना है बेटा। जो I J K दे कोफिशिएंट ने दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस वैक्टर बेटा। इन्होंने डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड नाल बेटा, तो की हो गया बेटा हो डायरेक्शन कोसाइन। ये भी कह सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ने, यूनिट वैक्टर जो है बेटा तो उदो जो I कैप J कैप K कैप का कोफिशिएंट होएगा। हुण जे मैं यूनिट वैक्टर लिखूंगा बेटा तो ऑब्वियसली है मैं वैक्टर नू डिवाइड करूंगा आर वैक्टर दे मैग्नीट्यूड ना बेटा, तो x/r वैक्टर दा मैग्नीट्यूड I कैप, y/r वैक्टर दा मैग्नीट्यूड J कैप, z/r वैक्टर दा मैग्नीट्यूड K कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया बेटा, देखो आ गए बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे किसी वैक्टर दे, ये भी कह सकते हो बेटा, वैसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन सी 3D च पढ़ोगे बेटा कि पहला ਇਹਦਾ यूनिट वैक्टर ਕੱਢ लो तो उदो जो कोफिशिएंट ने I कैप J कैप K कैप दे आर डायरेक्शन कोसाइन।
उस तो बाद बेटा हुण मान लो बेटा मेरे को 2 पॉइंट दिते हुए ने P ते Q, मान लो P दे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ने, Q दे बेटा x2 y2 ने। बेटा जे मैं PQ वैक्टर लिखना होवे तो नॉलेज वास्ते मैं प्रूफ कराऊंगा बेटा, पर मैंने तो रिजल्ट चाहिए गल्ला। जे मैं कहा PQ वैक्टर पता करो तो PQ वैक्टर किद्दां फाइंड करना होंदा बेटा, Q दे कोऑर्डिनेट्सों P दे कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप। हां जे मैं कहा कि QP वैक्टर फाइंड करने, फिर P चो Q दे कोऑर्डिनेट्स बेटा x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप। इसका कारण क्या है बेटा, तो बहुत तरीके से दस देखो, मैं आओ रीजन है बेटा। आ देखो सानू ये पता है कि OP वैक्टर प्लस PQ वैक्टर किस इक्वल होगा बेटा, OQ वैक्टर दे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बेटा। OP प्लस PQ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर बेटा। हुण असीं अज ही पढ़िया बेटा OP वैक्टर, चलो बेटा PQ वैक्टर कितना आ गया, OQ वैक्टर माइनस OP वैक्टर, ठीक है बिल्कुल सही है जी। बेटा OQ वैक्टर कितना है, OQ वैक्टर पोजीशन वैक्टर एक तरह का, x2 i कैप, y2 j कैप। बेटा OP वैक्टर कितना है, x1 i कैप, y1 j कैप। हुण ऐ समझो बेटा आ दोनों आपस सबट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो याद रखियो जे सानू P दे कोऑर्डिनेट्स पता नहीं, Q दे कोऑर्डिनेट्स पता नहीं बेटा, जे मैं PQ वैक्टर फाइंड करना है तो किद्दां फाइंड होएगा बेटा, Q चो P वाले माइनस करके 3 माइनस 1 2 i कैप, -2 -2 -4 j कैप, 1 माइनस 4 -3 k कैप। देखो 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 बेटा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, PQ वैक्टर आ जाएगा बच्चों। लो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते ए पॉइंट दिता है बेटा 1 2 3, B 2 4 6 बेटा, यूनिट वेक्टर पता करना है अलोंग AB वैक्टर बेटा। लो बेटा सब तो पहला तो असि रजे AB वैक्टर पता करांगे, 2 माइनस 1 i कैप, 4 माइनस 2 बेटा 2 j कैप, 6 माइनस 3 बच्चों 3 k कैप, 2 माइनस 1 i कैप, 4 माइनस 2 j कैप, 6 माइनस AB वैक्टर आ गया बेटा। हुण यूनिट वैक्टर करना हो बेटा अलोंग AB वैक्टर बच्चों, तो की करना है बेटा, वैक्टर नो डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड नाल बेटा। जी मैं पूछा AB वैक्टर का कितना हो बेटा मैग्नीट्यूड, बेटा उसकी लेंथ कितनी है बेटा, आई कैप मोरे 1 लग्या होया 1 दा स्क्वायर प्लस 2 दा स्क्वायर प्लस 3 दा स्क्वायर अंडर रूट 14 बच्चों। तो क्या होगा बेटा ये आई कैप 2 j कैप 3 k कैप अपॉन अंडर रूट 14 बच्चों। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग AB वेक्टर बच्चों। पहला AB वेक्टर काट लिया बेटा, डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड नाल बेटा। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है बेटा, कहते दो वैक्टर इक्वल ने बेटा। देखो जो दो वैक्टर इक्वल ने, कहते A वैक्टर आ दिता हुआ बेटा xi कैप प्लस 2j कैप zk कैप, B वैक्टर है बच्चों 2i कैप yj कैप 3k कैप।
दे आर इक्वल। वैक्टर्स की है बेटा इक्वल ने बच्चों। हुण जे वैक्टर इक्वल ने बेटा तो याद रखियो आई कैप दे कोफिशिएंट आपस इक्वल होंगे, जे कैप दे कोफिशिएंट आपस इक्वल होंगे, के कैप दे कोफिशिएंट आपस इक्वल होंगे बेटा। तो एक्स किस इक्वल आ गया 2 दे, वाई किस इक्वल आ गया 2 दे, जेड किस इक्वल होगा बेटा 3 दे। जो वैक्टर इक्वल ने बेटा तेने कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस सेम है, अलोंग वाई एक्सिस सेम होएगा, अलोंग जेड एक्सिस सेम होएगा। तो x2 y2 z कितना होगा बेटा 3। हुण आप बेटा थर्ड क्वेश्चन करांगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन की है बेटा वेक्टर गिवन है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर गिवन है बेटा जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर गिवन है के कैप प्लस आई कैप। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर पता करना है अलोंग दिस वेक्टर बेटा, अलोंग दिस वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बेटा। मतलब एदे अलोंग यूनिट वेक्टर पता करना है बेटा। तुसी करना है बेटा सब तो पहला जी वेक्टर का पता करो बेटा। 2a वेक्टर बेटा 2i कैप 2j कैप, बी वेक्टर बच्चों j कैप k कैप, सी वेक्टर बेटा k कैप प्लस i कैप। अलोंग एक्स एक्सिस जो कोफिशिएंट है बेटा 2i कैप प्लस i कैप कितना जो है 3i कैप, 2j कैप j कैप 3j कैप प्लस कितना हो बेटा 2k कैप। एक किस चीज की वैल्यू है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर दी। हम क्वेश्चन की पूछे उन्होंने बेटा कि यूनिट वेक्टर पता करना है बेटा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा अलोंग 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बेटा। बेटा वेक्टर नु डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड नाल बेटा। 3 दा स्क्वायर प्लस 3 दा स्क्वायर प्लस 2 दा स्क्वायर तो कितना है बच्चों 3i कैप 3j कैप 2k कैप अपॉन अंडररूट 22 बच्चों। मेरे पास क्या आ गया बेटा यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग दिस वेक्टर बच्चों। बेटा कई बार की होंगे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वैक्टर फाइंड करने लिए कहेंगे कहते इन्ना ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड होवे ते डायरेक्शन आ वाले वैक्टर दी होवे या अलोंग दिस वैक्टर होवे। हुण नाल ही क्वेश्चन पूछे है कहते एक वैक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है। मैं एक वैक्टर पता करना है बेटा जिसकी लेंथ की है 10 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। मतलब एदे लॉन्ग होवे बेटा ये मैं वेक्टर जा रहे हैं बस लेंथ तो 10 होवे डायरेक्शन यही होवे बेटा। मैनू पता है एदी डायरेक्शन किवें निकलती हुंदी है यूनिट वेक्टर। जे मैं कहां इहदी डायरेक्शन पता करो आ डायरेक्शन है तो बस ठीक है बेटा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा लेंथ होगी 10 डायरेक्शन आ वाली बच्चों। इट इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर बच्चों। दोबारा सुनो बेटा ये मैं दोबारा रिपीट करता पॉइंट या फिर कम करो तो पहला आ क्वेश्चन ना समझ लो। हुण कहते कि वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन की होगी जो ए दी डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड 21। लो बेटा तो जे मैं पूछा पहले यदि डायरेक्शन क्या होगी बेटा मान लो ए वेक्टर इतना है बेटा एदा काट लो मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 36 7 आ गया। तो डायरेक्शन की आ गई बेटा ए वेक्टर दी। मैं बार बार बोल रहा डायरेक्शन करनी होवे यूनिट वेक्टर करना होवे सेम चीज है। लो बेटा
मैंने एक वैक्टर चाहिए हूं बेटा, मेरा रिक्वायर्ड वैक्टर जिसका कितना हो मैग्नीट्यूड 21, डायरेक्शन जो एदी है, एदी डायरेक्शन की है, आइए बेटा तो कितना आ गया बेटा 6i कैप 9j कैप 18k कैप, 3 इंटू 2i कैप 6i कैप, 3 इंटू 3j कैप 9j कैप 18k कैप बच्चों, तो 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस कितना हो बेटा 18k कैप। ये मेरे पास क्या आ जाओ बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाओ बेटा। दोबारा सुनो क्वेश्चन किसी बेटा हूं आ क्वेश्चन ते आ जाओ बेटा दोबारा। कहते वैक्टर पता करना सी जिसका मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन केड़ी जो एदी होएगी, तो मैं पहले एदी डायरेक्शन पता की बेटा, पहले वैक्टर पता कर लिया उसकी डायरेक्शन बेटा, इधर मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर, तो रिक्वायर्ड वैक्टर क्या होगा 10 इंटू दिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला बेटा। एक वैक्टर फाइंड करना होता है गिवन मैग्नीट्यूड का अलोंग ए गिवन वैक्टर बेटा, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू उस वैक्टर दी डायरेक्शन बच्चों। हुण नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की है बेटा, बच्चों आप पढ़िया सीगा कि जे दो वैक्टर आपस पैरेलल होंगे तो जरूर एक वैक्टर दूसरे का मल्टीपल लिखा जाऊगा। हुण मैं तो एक नवी कंडीशन करवाना जो बनी इत्थे ही हुई है बेटा। हुण मान लो ए वैक्टर की सीगा a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वैक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। वैक्टर पैरेलल ने तो जरूर एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा गया बच्चों। हुण जे तुसीं इहनूं कंपेयर करोगे बेटा, देखो a1 किहदे इक्वल आ गया MB1 दे, a2 किसदे इक्वल आ गया MB2 दे, a3 किसदे इक्वल आ गया MB3 दे। यू कैन से a1 अपॉन b1 की वैल्यू m, a2 अपॉन b2 की वैल्यू भी m, a3 अपॉन b3 की वैल्यू भी m आऊगी बेटा। देखो m की है a1 अपॉन b1, m की है a2 अपॉन b2, m की है a3 अपॉन b3। तो नवी कंडीशन आ गई बेटा, जे दो वैक्टर आपस में पैरेलल ने तो जरूर i दे कोफिशिएंट की रेशो, j कैप दे कोफिशिएंट की रेशो, k कैप दे कोफिशिएंट की रेशो क्या होगी बेटा सेम होगी बच्चों। ठीक है, तो a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 सेम होंगे बच्चों। उन्हें कोई क्वेश्चन है कहते कंडीशन फाइंड करो ताकि a वेक्टर b वेक्टर ये आपस पैरेलल होने बेटा, मतलब अल्फा अपॉन 4, 3 अपॉन अल्फा कर लो बेटा, जो क्वेश्चन तो चेंज कर लेने लो बेटा, 3 अपॉन अल्फा इक्वल होंगे। देखो आई कैप दे कोफिशिएंट दी रेशो जे कैप दे कॉफी इक्वल होगी बेटा, तो अल्फा स्क्वायर की इक्वल आ गया बेटा 12। यू कैन से अल्फा कितना होगा प्लस माइनस अंडर रूट 12 या 2 अंडर रूट 3 बच्चों। ये जो रिजल्ट बनया बेसिक कंडीशन तो ये है कि एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा जाऊगा जे वैक्टर पैरेलल में। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते 4 पोजीशन वैक्टर दिते हुए ने ए बी सी डी दे, दिस वन प्रूव करना है कि ए बी वैक्टर ते सी डी वैक्टर आपस पैरेलल ने बेटा। लो बेटा देखो एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप इत्थों निकलणगे, तुसीं पहले बेसिक क्वेश्चन सीखो ना तो पैरेलल प्रूव करना आ जाए बेटा। अगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप निकलणगे बेटा इत्थों।
ए बी वैक्टर काढ़ लो आप, सी डी वैक्टर काढ़ लो। चलो हुण ए बी वैक्टर किवें निकलूगा बेटा, देखो आ ए दा पोजीशन वैक्टर है, आ बी दा, तो बी चो ए वाले माइनस करांगे, 5i कैप माइनस 4i कैप, आई कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस j कैप, 2k कैप प्लस k कैप बेटा 3k कैप। एक ही आ गया ए बी वैक्टर बेटा। हुण तुसी आ जाओ सी डी वैक्टर ते, आ सी है आ डी है बेटा, आ सी दा पोजीशन वैक्टर बेटा, ए डी दा, 4i कैप माइनस 2i कैप, 2i कैप बच्चों, माइनस 4j कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप, 3k कैप प्लस 3k कैप 6k कैप। लो बेटा हुण आप चेक करना पैरेलल है या नहीं, देखियो तो जरूर देखो, आई कैप दे कोफिशिएंट दी रेशो, जे कैप दे कोफिशिएंट दी रेशो, के कैप दे सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, 1/2 1/2 1/2। तो समझो ए बी वैक्टर की आऊगा बेटा सी डी वैक्टर दे पैरेलल आऊगा बेटा, ए बी वैक्टर ते सी डी वैक्टर की आएंगे बेटा आपस में पैरेलल आएंगे बेटा। दोबारा सुनो बेटा, पहले मैं ए बी वैक्टर काट लिया, बी चो ए वाले माइनस करके 5i कैप माइनस 4i कैप, आई कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप, 2k कैप प्लस k कैप। ऐ काट लो बेटा सी डी वैक्टर, 2i कैप माइनस 2j कैप 6k कैप, आ रेशो सेम आ रही है बेटा, तो की हो गया बेटा ये पैरेलल हो गया बेटा। कोलिनियर का भी कंसेप्ट सेम होएगा। आप वैसे को कोऑर्डिनेमेट्री दे विच ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कोलिनियर वास्ते बेटा, जे लाइंस पैरेलल ने एक पॉइंट कॉमन है तो समझो कोलिनियर ने बेटा। हो मान लो ए बी सी 3 पॉइंट दिते हुए ने, क्या चेक करियो एक कोलिनियर है या नहीं बेटा। तुसी करना बेटा ए बी सी 3 पॉइंट दिते हुए ने, तुसी कोई 2 वैक्टर पता कर लो, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर पता कर लो, या ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर पता कर लो बेटा। जेकर ये पैरेलल वाली कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं बट बी कॉमन पॉइंट है बेटा, तो जरूर की होंगे पॉइंट से ही कोलिनियर होंगे बच्चों। देखो ए बी वैक्टर बेटा 3i कैप माइनस 2i कैप, आई कैप, माइनस 2j कैप माइनस j कैप माइनस 3j कैप, k कैप प्लस k कैप 2k कैप बेटा। हुण तुसी आ जाओ बीसी वैक्टर ते, आई कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप, 4j कैप प्लस 2j कैप 6j कैप माइनस 4k कैप। कोई सी चो बी वाले माइनस करते बेटा। हुण देखियो कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, 1/-2 माइनस 3/6 माइनस 2/4, यस तीनों इक्वल ने बेटा। आ चेक करो -1/2 -1/2, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है बेटा कि ए बी वैक्टर ते बी सी वैक्टर पैरेलल हो गए। बट बी बेटा कॉमन पॉइंट आ गया, तो जरूर की होएगा और ए बी सी क्या होंगे बेटा कोलिनियर। पैरेलल किवें चेक करना है, कोलिनियर किवें चेक करना है, सेम गल है बेटा। वैसा पैरेलल की बेसिक कंडीशन यही है बेटा, जे 2 वैक्टर पैरेलल होंगे तो एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा जाऊगा बेटा, एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का मल्टीपल लिखा जाऊगा बेटा। पर उत्थे मैंने कंडीशन और बनाती बेटा कि जे वैक्टर पैरेलल ने तो आई कैप दे कोफिशिएंट दी रेशो, जे कैप दे कोफिशिएंट दी रेशो, जे के कैप है तो के कैप दी रेशो ये सेम आऊगी बेटा, तो असीं कहांगे वैक्टर्स की ने ये पैरेलल बच्चों। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो की है बेटा, कहते पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल which is
ऑप्शन है इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, नन ऑफ दिस। बेटा ट्रायंगल किस टाइप की होएगी ये असं ਉਹਦੀ साइड्स देख के दस सकते हैं बेटा। देखो ए दा पोजीशन वैक्टर आ दिता होया, बी दा पोजीशन वैक्टर आ गिवन है बच्चों, सी दा पोजीशन वैक्टर आ दिता है बेटा। मैं की करता बेटा, देखो तुसी ए बी वैक्टर पता कर लो, चाहे बी ए पता कर लो चाहे ए बी, कोई मैटर नहीं है। ए बी वैक्टर कितना हो बेटा, आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस k कैप माइनस 6k कैप। ए बी वैक्टर आ गया तो ऑब्वियसली है ए बी की लेंथ तो आई जाऊगी बेटा, -1 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर -6 का स्क्वेयर √41 बेटा। तो आ लेंथ कितनी आ गई बेटा, √41। ऐ तुसी BC ते AC पता करोगे बेटा, तीनों लेंथ सेम आ गया इक्विलेटर ट्रायंगल, दो सेम आ गया आइसोसेलेस बेटा, दो दे स्क्वेयर दा सम तीजे दे स्क्वेयर दे इक्वल आ जे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं फिर बेटा नन ऑफ दिस। देखो ए बी वैक्टर आ गया बेटा, हुण तुसी आ जाओ बच्चों BC वैक्टर पे, C चो B वाले माइनस करांगे, 3i कैप माइनस आई कैप माइनस 4j प्लस 3j माइनस 4k प्लस 5k माइनस 4k प्लस 5k बेटा। तो BC वैक्टर की लेंथ कितनी आऊगी, √2 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। आई कैप मुझे 2 लग्या है बेटा, √2 का स्क्वेयर 4 -1 का स्क्वेयर 1 अगेन 1 का स्क्वेयर 1 √6 बच्चों। हुण असीं पता करते हैं बेटा AC वैक्टर, C चो A वाले माइनस कर दियो बेटा, 3i कैप माइनस 2i कैप आई कैप माइनस 4j प्लस j कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k माइनस k कैप बेटा माइनस 5k। तो AC की लेंथ कितनी होगी बेटा, √1 प्लस 9 प्लस 25 √35। देखो बेटा ना तो इक्विलेटर ना आइसोसेलेस है बेटा। हाँ ये जरूर है बेटा कि AC का स्क्वेयर प्लस BC का स्क्वेयर 35 प्लस 6 41 कि इक्वल आ गया बेटा, बेटा AB स्क्वेयर इक्वल आ गया बेटा। तो जरूर ट्रायंगल की होगी बेटा ये राइट एंगल, AB क्या हो गया बेटा उसका हाइपोटेन्यूज बेटा। ये ट्रायंगल क्या होगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल आ जाती है इक्विलेटर, दो इक्वल आ जाती है आइसोसेलेस बेटा, पर आप पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रही है तो जरूर ये ट्रायंगल क्या होगी बेटा अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। पर उस तो नेक्स्ट देखो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और एज सच एप्लीकेबल है। मान लो P कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है बेटा A वेक्टर, Q कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर बेटा। कहते R का पोजीशन वेक्टर की होएगा जो इसनू M1 रेशो M2 दे विच इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। R का पोजीशन वेक्टर क्या होएगा, तो वो भी करना है जो आप लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, M1 B वेक्टर M2 A वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 जे पॉइंट R इंटरनली पे है सैगमेंट के बिच पे है, जे बाहर पे होएगा एक्सटर्नली बेटा तो क्या आजूगा माइनस आ गया इसका। जे पॉइंट बेटा एक्सटर्नली पे हो, जे सपोज कर लो मैं कहना एक क्वेश्चन है कहते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P एंड Q, बेटा P ते Q दे पोजीशन वेक्टर सानू आ दिते हुए ने, 3a वेक्टर
माइनस 2b वैक्टर, a वैक्टर प्लस b वैक्टर रिस्पैक्टिवली। कहते r दा पोजीशन वैक्टर की होएगा बेटा, r दा पोजीशन वैक्टर क्या होएगा जो इनू 2:1 दे विच इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, r दा पोजीशन वैक्टर 2 दी मल्टीप्लिकेशन इधर लेना बेटा, a वैक्टर प्लस b वैक्टर ना, 1 दी मल्टीप्लिकेशन p दे पोजीशन वैक्टर ना बेटा, अपॉन बच्चे 2 + 1। तो क्या आ गया बेटा 5a वैक्टर, 2b वैक्टर माइनस 2b वैक्टर कैंसिल अपॉन 3 बच्चों। तो कितना आएगा है 5a वैक्टर अपॉन 3 बेटा। ये मेरे पास क्या आ जाऊगा r दा पोजीशन वैक्टर आ जाऊगा बेटा। ऐ बेटा मिड पॉइंट जी मैं कहा r मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वैक्टर क्या आएगा बेटा a वैक्टर प्लस b वैक्टर दा हाफ। कोई सेम बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा ध्यान ना सुनियो, मान लो मेरे को किसी पैरेललोग्राम दिया दो एडजेसेंट साइड्स गिवन ने, a वैक्टर ते b वैक्टर। जो मैं कहता a वैक्टर आ दिता हुए, b वैक्टर लेट आ दिता हुए बेटा, ठीक है। बेटा याद रखियो जो पैरेललोग्राम दिया दो एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे ना बेटा, तो a वैक्टर प्लस b वैक्टर ते a वैक्टर माइनस b वैक्टर ये हमेशा पैरेललोग्राम दे डायगोनल्स बनणगे बच्चों। वो की बनणगे उससे डायगोनल्स। क्यों आ देखो जी आ b वैक्टर है तो आ भी किया बेटा b वैक्टर, पैरेललोग्राम बोलिए बेटा, तो ऑब्वियसली आ साइड कितनी आऊगी बेटा a वैक्टर प्लस b वैक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन। ऐ तुसी आ वाली साइड पता कर सकते हो बेटा। तो क्वेश्चन की आंदा है कि किसी पैरेललोग्राम दिया जिमें दो एडजेसेंट साइड्स गिवन ने, किसी पैरेललोग्राम दिया कहंदे दो एडजेसेंट साइड्स गिवन ने, लेंथ ऑफ डायगोनल्स की आऊगा या लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल क्या आएगी बेटा। तो ऑब्वियसली होता सी लेंथ पता करांगे, उत्थों पता लगू क्या लॉन्गर है। तो जे तुम रिजल्ट याद ना होया तो पता a वैक्टर ते b वैक्टर एडजेसेंट साइड्स ने, तो a वैक्टर प्लस b वैक्टर उसका डायगोनल है 3i कैप 3j कैप 5k कैप। a वैक्टर माइनस b वैक्टर उसका डायगोनल है बेटा i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो ठीक है बेटा, हुण जे वैक्टर पता होवे उसकी लेंथ पता करनी की औखी है बेटा। 9 + 9 + 25 अंडर रूट 18 + 25 बेटा कितना होगा अंडर रूट 40। ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर 1 + 1 + 9 पूरे 1 दा स्क्वायर माइनस 1 दा स्क्वायर माइनस 3 दा स्क्वायर अंडर रूट 11 बेटा। तो क्लियर है बेटा, अपने को लॉन्गर डायगोनल आ गया बेटा, दी लेंथ कितनी आ गई अंडर रूट 43। तो दोनों लेंथ पूछ सकते हैं, स्मॉलर लेंथ पूछ सकते हैं, लॉन्गर लेंथ पूछ सकते हैं बेटा। मेन गिवन की होएगा तो एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगे पैरेललोग्राम दिया, तो डायगोनल की लेंथ पूछी होंगी है बेटा। तो हमेशा क्या होगी बेटा, हो a वैक्टर प्लस b वैक्टर डायगोनल है, a वैक्टर माइनस b वैक्टर की है बेटा उसका डायगोनल होएगा बेटा। तो उसी आ दोनों पता कर ले, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान ना करना बेटा। उस तो बाद लास्ट एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है जो याद रखनी है बेटा। उसी कहते a वैक्टर प्लस b वैक्टर दा मोड लेस देन इक्वल टू क्या होंगे बेटा a वैक्टर दा मोड प्लस b वैक्टर दा मोड, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बच्चों। वैसे इक्वालिटी उदो मान लो, आ देखो ध्यान सुनो बेटा, मान लो ए बी दा पोजीशन वैक्टर ए वैक्टर है, बी सी दा पोजीशन वैक्टर बेटा बी वैक्टर है।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ AB ਪਲਸ BC ਲੈਂਥ AC ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ABC ਨੋਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। पंजाब बोर्ड च क्वेश्चन आने की की चांस है, ਇਹਦਾ नाम पूछा हो सकता है बेटा कि इस इनक्वैलिटी का नाम की है बेटा, या आ पूछा हो सकता है बेटा ये कदों होल्ड करूँ बेटा, ये उदों होल्ड करूँ बेटा जो A वैक्टर ते B वैक्टर कोलीनियर ने। ये कदों होल्ड करूँ बेटा जो A वैक्टर ते B वैक्टर नॉन कोलीनियर ने बेटा। तो इसका प्रूफ मैं करवा नहीं रहा बेटा, क्योंकि आप MCQ वास्ते करने तो प्रूफ की लोड़ नहीं अपन फिलहाल। ये उदों यूज करना है जो A वैक्टर ते B वैक्टर कोलीनियर ने, ये उदों यूज करो जो की ने बेटा ये नॉन कोलीनियर होंगे बेटा। एक्चुअल ही लग गई ना बेटा, जे नॉन कोलीनियर ने तो लग गई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि दो साइड्स का जोड़ तीजी साइड तो बड़ा होंदा है। ए दी लेंथ A दा मोड़, ए दी लेंथ B दा मोड़, आ की आऊगा A वैक्टर प्लस B वैक्टर। आ देखो बेटा जी आ A वैक्टर है आ B वैक्टर है, तो आ की आ गया A वैक्टर प्लस B वैक्टर। ए दी लेंथ A दा मोड़, ए दी लेंथ क्या होगी B वैक्टर दा मोड़, ए दी लेंथ क्या होगी A वैक्टर प्लस B वैक्टर दा मोड़। असी पढ़ते हैं ट्रायंगल च दो साइड्स दा जोड़ ग्रेटर हुंदा है थर्ड साइड तो बेटा, उत्थों बनी हुई है बेटा। तुहानूं इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए, इसका नाम की है बेटा। या आ जाऊगा ट्रायंगल इनक्वैलिटी इज, चार ऑप्शन होंगे बेटा, ये तो याद होवे बेटा। ठीक है बेटा, फिलहाल आप इन्ने करांगे, बाकी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करांगे बेटा।